Hello students. Our today's topic is hire purchase system. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हायर परचेस सिस्टम है क्या। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये हायर ये वाला वर्ड जो है तो वो नहीं सुना होगा। हायर का एक सिंपल मीनिंग है, हायर मीन्स रेंट। ओके, दो इट इज वेरी न्यू वर्ड फॉर अस, बट हायर का मीनिंग हम सिंपली रेंट ऐसे ले सकते हैं। तो ये हायर परचेस सिस्टम एग्जैक्टली क्या बात है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करती हूँ। सपोज मैं एक टीवी के शॉप में गई। एलईडी टीवी का बड़ा शोरूम है रिलायंस डिजिटल का। उस शॉप में मुझे एक बड़ा वाला 52 इंचेस का टीवी बहुत पसंद आया, लेकिन उसकी कीमत है 80,000 रुपीज। दिस इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी बाय पेइंग द अमाउंट इन एट वन स्ट्रोक। सो मैं वो इमिडिएटली 80,000 पे करके, अगर मुझे बहुत पसंद भी आया है, लेकिन मैं 80,000 पे करके वो टीवी ला नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो उतना बजट है नहीं। एक महीने में ही मैं 80,000 का पेमेंट इमिडिएटली नहीं कर सकती। सो फॉर सच टाइप ऑफ पीपल, मीन्स दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द गुड्स एट द सिंगल स्ट्रोक पेमेंट, तो उनके लिए कुछ तो मार्केट में फैसिलिटी होनी चाहिए, and that facility is nothing but the hire purchase system. So exactly what we can do with the help of this hire purchase system, ये हायर परचेस सिस्टम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। तो हायर परचेस सिस्टम के हिसाब से हम जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स है या हर महीने में हम कुछ टीवी का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करके पूरा टीवी हम ओनरशिप के अंडर परचेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे 80,000 का टीवी पसंद आया है, लेकिन उसका पेमेंट तो मैं इमिडिएटली नहीं कर सकती, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन है दिस हायर परचेस सिस्टम। इसमें हमको एग्जैक्टली क्या करना है। 80,000 का टीवी है, मैं सेलर से बात की, मैंने सेलर बोलता है मैडम ठीक है, आपको मैं हायर परचेस की फैसिलिटी दूंगा, लेकिन 80,000 जो आइटम का कॉस्ट है या टीवी का कॉस्ट जो है, उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। सपोज दैट इंटरेस्ट इज 10,000। तो अब टीवी का प्राइस हो गया 90,000 फॉर मी, बिकॉज आई एम टेकिंग दैट टीवी ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ओके, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 80,000 का तो पेमेंट करना ही है, और उसके ऊपर मुझे पेमेंट करना है 10,000 का एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं ये जो फैसिलिटी है हायर परचेस की, तो उसके हिसाब से अगर टीवी ले रही हूँ तो मुझे इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है। ओके, तो 80,000 तो हो गया टीवी का कॉस्ट, उस पे आ गया इंटरेस्ट 10,000 का। सो आई हैव टू पे टोटली 90,000 टू दैट सेलर। मुझे टोटल पेमेंट करना है 90,000 का। ओके, तो इसमें मुझे एज अ बायर दो फायदे मिलेंगे। एक तो है कि टीवी मुझे देखने को मिलेगा इमीडिएटली। सपोज आई एम विजिटिंग दैट शॉप ऑन 1 जनवरी 2023। मैं 1 जनवरी को शॉप में गई हूँ, तो 1 जनवरी को इमीडिएटली मैं वो टीवी मेरे घर पे लाके देख सकती हूँ। और दूसरा जो फायदा है वो क्या है कि मुझे टीवी का फुल पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। आई एम पेइंग दैट इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, अगर वो सेलर ने मुझे 10,000 के मंथली इंस्टॉलमेंट दिए, तो मेरा टीवी का रिपेमेंट पूरा 9 मंथ्स में हो जाएगा। मीन्स एवरी मंथ आई हैव टू पे ₹10,000 ओनली। ओके, सो ये जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज वेरी यूजफुल फॉर द लो इनकम ग्रुप पीपल, जिनका इनकम थोड़ा कम होता है, या जो इमिडिएटली इतना सारा अमाउंट एक साथ नहीं पे कर सकते। वो वैसे लो इनकम ग्रुप वाले लोगों के लिए ये फैसिलिटी बहुत अच्छी फैसिलिटी मार्केट में दी गई है। दूसरी फैसिलिटी है जो इंडस्ट्रीज है, जिनको कैपिटल गुड्स परचेस करने हैं और जिसका बहुत कॉस्ट हाई है। सपोज वो मशीनरी का कॉस्ट है 4 लाख 5 लाख। तो ऐसे कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि एक तो मशीनरी हम इंडस्ट्री में हमारे लाके यूज कर सकते हैं, और दूसरा फायदा है कि पेमेंट इमीडिएटली नहीं देना पड़ेगा। ओके, सो ये जो सिस्टम है दिस इज द हायर परचेस सिस्टम। ओके, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ये हायर परचेस सिस्टम है में है। फर्स्ट टर्म इज द हायर परचेसर। इसमें कुछ पार्टीज इन्वॉल्व है। ओके, सो फर्स्ट पार्टी इज द पार्टी ऑफ हायर परचेसर। ये हायर परचेसर कौन है। हायर परचेसर मीन्स नथिंग बट a person
हु इज परचेसिंग दिस प्रोडक्ट ऑन द हायर परचेस। ओके, तो ऐसी पार्टी है जो कि हायर परचेस के बेसिस पे गुड्स खरीदी कर रही है। दूसरा है हायर वेंडर। हायर वेंडर मीन्स नथिंग बट द हायर सेलर। हायर सेलर जो है वो हमको मीन्स बायर को इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी दे के वो गुड्स हमको बेच रहा है, एंड दैट पार्टी इज नोन एज द हायर वेंडर। ओके, तो इसमें बाद में एक कंपोनेंट आ जाएगा वो कि कैश प्राइस का है। कैश प्राइस मीन्स द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट एटम। वो एटम की जो कैश प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है, जो एमआरपी हम जिसको बोल सकते हैं, दैट एमआरपी इज नथिंग बट द कैश प्राइस। ओके, बाद में इसमें आएगा डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या चीज है? सपोज अभी मैंने आपको बोला कि आई एम गोइंग टू परचेस दैट प्रोडक्ट और दैट टीवी ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को मुझे एग्रीमेंट करना होगा सेलर के साथ, और वो सेलर मुझे वो प्रोडक्ट या टीवी मुझे देगा। तो वो एग्रीमेंट की जो डेट जो है, उस डेट पे मुझे एग्रीमेंट साइन करके मुझे उस सेलर को कुछ पेमेंट देना है, जिसको हम हमारे लोकल लैंग्वेज में इसार बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट पेमेंट या डाउन पेमेंट, ऐसे एग्रीमेंट मनी, ये वैरायटी ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज फॉर दिस डाउन पेमेंट। तो जो मैं 1 तारीख को उसको पेमेंट दे रही हूँ, उस पेमेंट को हमको बोलना है डाउन पेमेंट। ओके, देन the most important concept in this topic is the higher purchase price। ये higher purchase price क्या है? ये higher purchase price का मतलब है जो प्राइस हम कैश प्राइस और इंटरेस्ट मिला के जो प्राइस बन रही है, दैट इज द हायर परचेस प्राइस। मीन्स अगर मैं 1 तारीख को पूरा पेमेंट देती तो मुझे टीवी 80,000 में मिल जाता, लेकिन अब मैं पूरा पेमेंट नहीं कर सकती, तो मुझे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन उसके बदले में मुझे 10,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो वो 80,000 की कैश प्राइस, 10,000 का इंटरेस्ट, ये मिला के हो गए 90,000, एंड दैट 90,000 इज नथिंग बट द हायर परचेस प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। और ये 90,000 जो है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? हायर परचेस प्राइस। ओके, तो ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा कि ये हायर परचेस प्राइस क्या है, कैश प्राइस क्या है। इसमें 2 पार्टीज हमको लेने हैं। जब हम अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों की बुक्स में हमको अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है, इन द बुक्स ऑफ हायर बायर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर सेलर। ये हायर का जो एग्रीमेंट है, इट इज जस्ट लाइक एज ए क्रेडिट सेल। ओके, इसको हम ज्यादातर ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो क्रेडिट सेल है, इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म और लॉन्ग ड्यूरेशन। हमारे नॉर्मल वाले जो क्रेडिट सेल्स होते हैं, दैट आर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ में पेमेंट करेगा या 15 दिनों में पेमेंट करेगा। लेकिन ये हायर परचेस सिस्टम जो है, इसमें एक लंबा ड्यूरेशन हमको पेमेंट के लिए मिल जाएगा। ओके, सो this is beneficial for the low income group people. Then it is also beneficial for that industries who want to purchase the goods on the installment basis. Okay, those who cannot arrange the sufficient amount of funds immediately, right? So then we'll discuss some features of this higher purchase system. अब हम देखेंगे कि हायर परचेस सिस्टम के इसको हम सिस्टम या एग्रीमेंट्स भी बोल सकते हैं, तो इसके फीचर्स क्या है? Its first feature is here only the possession will be transferred. Okay, तो अगर ये सेलर हमको किराए पे मीन्स क्रेडिट पे अगर बेच रहा है उसका टीवी, तो ये थोड़ी तो सेफ्टी लेगा। ओके, तो इस सेफ्टी में क्या जाएगा कि फर्स्ट डेट को जब हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और उसको हम थोड़ा पेमेंट दे रहे हैं, वो थोड़ा जो पेमेंट है उसको हमने बोला है डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट करते टाइम हम टीवी 1 तारीख को मैं मेरे घर में टीवी लाऊंगी। ओके, तो वो जो टीवी का फिजिकल जो टीवी दिखता है हमको, उसको बोल सकते हैं हम पोजेशन। ओके, तो सो वॉट एवर द थिंग्स वी कैन सी, दैट इज नोन एज द पोजेशन, राइट? मीन्स हियर ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर्ड टू मी बट नॉट द ओनरशिप। ओके, ये देखो यहाँ पे अब ट्विस्ट आ गया कि मैं इतने टाइम तो बोल रही थी कि हम क्या कर सकते हैं, टीवी ला सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है कि ओनरशिप जो है, ओनरशिप मुझे अभी नहीं मिलेगा। 1 तारीख को मुझे ओनरशिप नहीं मिलेगा। वो जो ओनरशिप है वो मुझे बाद में मिलेगा। तो बाद में कब? आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, मेरा पहला हफ्ता है 10,000 का इन 1 जनवरी एंड आई हैव पेड दैट।
तो वो फर्स्ट तारीख को मैंने जो 10,000 पे किए हैं वो तो मैंने बोला है कि वो क्या है, डाउन पेमेंट है, राइट। लेकिन अब मुझे ऐसा पेमेंट 9 मंथ्स तक करना है, पर मंथ 10,000, ठीक है। देन मैं जब 9 मंथ में 90,000 वाला लास्ट का जो प्रीमियम, लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट दूंगी 10,000 का, और मेरे 90,000 कंप्लीट हो जाएंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट, सो ऑन दैट डेट द सेलर विल ट्रांसफर ओनरशिप टू मी। ओके, तो मुझे उस डेट पे सेलर क्या करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन दिस हायर परचेज सिस्टम possession is transferred on the first day on the date of agreement, but here ownership will be transferred on the last date, means that is the date of last installment। okay, तो last installment के date पे हमको क्या मिलेगा, possession transfer हो जाएगा, right। then here the next important feature of this hire purchase system is the its periodical installments। okay, तो ये तो सबसे अच्छा फीचर है। okay, जो मैं खरीदी नहीं कर सकती थी, मैं 90,000 इमीडिएटली नहीं दे सकती थी, तो मुझे तो ये अच्छा हुआ कि मुझे पेमेंट वन स्ट्रोक करना नहीं है, मुझे पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करना है। मीन्स मैं 90,000 का एसेट परचेस भी कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं हर महीने में 10,000 रुपीज ही दे रही हूँ। ओके, तो उसको, इस फीचर को हम क्या बोलेंगे कि पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट। सो इन हायर परचेस सिस्टम the periodical installment is very important। okay, so we have to pay the amount of that asset in the installments। okay, और installment को कुछ गैप दिया जाएगा, ड्यूरेशन का गैप दिया जाएगा, that may be 1 month or 2 month, या और that may be the annual installment also। okay, then this higher purchase system is relevant to the capital goods only। okay, ये higher purchase system हमको जो इसमें जो वस्तु खरीदी की जाती है और बेची जाती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स ही आएंगे। ओके, कैपिटल गुड्स तो क्या है कि दोज आर ड्यूरेबल गुड्स, और जिसका पेमेंट थोड़ा बड़ा होता है, सपोज ये टीवी है या फिर मोबाइल्स है, या एक आधी इंडस्ट्री के बारे में अगर बोले तो मशीनरीज है या फिर फर्नीचर है, ऐसे गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स। ओके, इन दिस हायर परचेज सिस्टम द consumables or perishable items are not allowed। okay, और that items are also not allowed which are having very short life। okay, अगर 1-2 महीने में ही वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर हो जाने वाला है, उसका बहुत शॉर्ट लाइफ है, या फिर पेरिशेबल नेचर का है, या कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल मीन्स डायरेक्टली उसका कंजम्पशन हम कर लेते हैं, वैसे टाइप के आइटम ये हायर परचेस में अलाउड नहीं है। higher purchase system is allowed for only that transactions which are capital goods। okay, इसमें जो कैपिटल गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है वो हायर परचेस सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, जो कि लंबे ड्यूरेशन के है, जिसका यूटिलाइजेशन हम इनकम रीजनरेशन के लिए करने वाले हैं, या फिर मेरे घर के हिसाब से बोले तो टीवी है, या फिर मिक्सर है, ग्राइंडर है, या फिर ओवन है, वॉशिंग मशीन है, ये जो हम घर में यूज करते हैं, मोबाइल फोन से, तो ये जो घर में हम चीजें जो यूज करते हैं उसको कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं, और उसके लिए हायर परचेज सिस्टम हमको अलाउड करता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम है कंज्यूमेबल या पेरिशेबल गुड्स को अलाउड नहीं करता। ओके, देन आफ्टर अबाउट द डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के बारे में तो हमने अभी बात की। डाउन पेमेंट ये क्या है? डाउन पेमेंट मीन्स दैट पेमेंट which we are making at the time of signing the agreement। okay, हम जब एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस टाइम जो हम पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट को हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। ओके, इसको हम एग्रीमेंट मनी ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे डाउन पेमेंट के बारे में। इसको इनिशियल पेमेंट भी बोला जाता है, मीन्स वॉट एवर द पेमेंट वी आर मेकिंग एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट डे होता है उस टाइम हम जब डाउन पेमेंट करते हैं या कुछ पैसे देते हैं, उस पैसों को हम क्या बोल सकते हैं? डाउन पेमेंट या फिर इनिशियल पेमेंट। ओके, तो ये सब बातें आपके समझ में आ गई है। इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स ये इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम के हैं, जैसे कि हायर चार्जेस। ओके, हमने तो ये वर्ड कुछ नया ही सुना है कि अबाउट द हायर। हायर ये क्या है? हायर मीन्स नथिंग बट द रेंट। ओके, हायर क्या है? रेंट है। अगर समझो हमने
दो चार पेमेंट कर दिए और दो चार इंस्टॉलमेंट्स हमने पे किए एज अ बायर। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बायर। और बायर के मन में ऐसा ख्याल आया कि ठीक है बाबा, 4 महीने तो हमने इंस्टॉलमेंट्स पे किए, अब इसके बाद हम इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे, तो वो बाद में का पेमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हायर परचेज सिस्टम में उसको ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। हमारा अगला फीचर हम जब देखेंगे तो उसमें ऑप्शन टू परचेज के बारे में लिखा है। तो ये हायर चार्ज जो है, हायर मीन्स रेंट, जो मैं पर मंथ पे कर रही हूँ, उसको सिंपल मुझे ऐसे बोलना है कि पर मंथ में वो प्रोडक्ट यूज करने का मैं रेंट भर रही हूँ। ओके, हायर का सिंपल मीनिंग है रेंट, राइट। देन और ये रेंट हमको कब तक भरना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट तक भरना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट का हमारा रेंट सेलर के पास जाने के बाद हमको जो प्रोडक्ट है उसका ओनरशिप मिल जाएगा, राइट। देन अबाउट द ऑप्शन टू परचेस, हमारे पास बायर के पास ऑप्शन टू परचेस है क्या नहीं है, या फिर ये ऑप्शन सेलर के पास है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि ऑप्शन टू परचेस क्या है। ऑप्शन टू परचेस मीन्स हम जो प्रोडक्ट परचेस करके हमारे घर पे ला रहे हैं, ओके, और मैं यहाँ पे बायर हूँ, बायर के पास ऑप्शन है परचेस करे या फिर वो परचेस डिसकंटिन्यू कर दे। ओके, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया है कि मैं 1 जनवरी को रिलायंस डिजिटल के शोरूम में गई, वहां पे मुझे टीवी 80,000 का पसंद आया, उसका मैं 90,000 देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसको 10,000 का इंटरेस्ट मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन का फैसिलिटी मिलने की वजह से 10,000 मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। ओके, सो हियर इन दिस सिस्टम the option to purchase is available with the buyer only. Okay, ये बायर एक्सरसाइज कर सकता है, मीन्स परचेसर एक्सरसाइज कर सकता है। अगर मेरे टोटल इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो रहे हैं सितंबर महीने में और मुझे 1 मार्च को ऐसे लगा कि मैंने 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी दे दिए हैं, अब मुझे मार्च से ये जो परचेस का एग्रीमेंट है वो डिसकंटिन्यू करना है। ओके, सो आई कैन डू दैट, राइट। मुझे अगर लगता है कि मैंने 20,000 पे किए हैं, इसके बाद का मैं पेमेंट नहीं करूंगी और मुझे यह एग्रीमेंट कैंसिल करना है, तो एज अ बायर आई कैन कैंसिल दैट एग्रीमेंट। ओके, तो इसमें अब कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने है, जैसे कि ये जो 20,000 रुपीज मैडम आपके जमा हो गए हैं सेलर के पास, उसका क्या होगा? वो हमको रिटर्न मिलेंगे क्या? इसका आंसर है नो। ओके, बिकॉज हमने अभी देखा कि वो 10,000 का जो इंस्टॉलमेंट है दैट वी आर पेइंग एज अ हायर और एज अ रेंट। ओके, रेंट या हायर के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 20,000 हमने पे किए हैं वो हमको बाद में रिटर्न नहीं मिलेंगे। ओके, देन बायर ये डिसाइड कर सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम कंटिन्यू करेंगे या फिर डिसकंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जो राइट्स है दीज आर नॉट अवेलेबल टू दी सेलर। ये सेलर को राइट नहीं है। सेलर को अगर लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू करना है तो सेलर ऐसे नहीं कर सकता, राइट। सो सिर्फ हायर परचेस सिस्टम में बायर के पास ये ऑप्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमको डिसकंटिन्यू करना है। ओके, देन मीन्स हियर और इसमें एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि अगर हम एज अ बायर कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जो अब तक पेमेंट किया है वो पेमेंट हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके, तो बाद में हम देख सकते हैं कि इसमें ओनरशिप के अंतर्गत जो टाइटल है वो हमको कब ट्रांसफर होगा। सो दैट टाइटल विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, हम जब लास्ट वाला हफ्ता पे करते हैं दैट टाइम दैट ओनरशिप टाइटल विल बी ट्रांसफर्ड टू द बायर। देन अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर हम टर्मिनेट करना है या फिर कैंसिल करना है तो हम एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं क्या? इसका भी राइट जो है दैट इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ द बायर। ओनली बायर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट। सिर्फ बायर ही एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। वो बोल सकता है कि मैंने अभी 4 हफ्ते पे किए हैं, बाद में आई एम नॉट रेडी टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, आई वांट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट, एंड बायर कैन डू दैट, राइट। बट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद द सेलर। लेकिन सेलर के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके, सेलर कैन नॉट टर्मिनेट द एग्रीमेंट।
अगर सेलर ने सोचो कि 4 हफ्ते ले लिए हैं, लेकिन अब वो सोच रहा है कि नहीं बाबा मैं एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहता इस बायर के साथ, तो भी वो एज अ सेलर ही कैन नॉट टर्मिनेट द एग्रीमेंट, राइट। देन राइट टू रिपोजेशन, इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर एक बायर जो है वो अगर कंप्लीट हफ्ते नहीं दे रहा है, ओके, तो जो सेलर है वो उसकी प्रोडक्ट या उसका टीवी टेक बैक कर सकता है, मीन्स रिपर्चेस कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर मैंने टीवी लाया है घर पे, 9 मंथ्स टोटल मुझे पेमेंट करना है, लेकिन मैंने 4 ही महीने पेमेंट किया है, उसके बाद मैंने पेमेंट करना बंद कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो वो जो बायर है, बायर अगर हफ्ते देना बंद करता है तो सेलर वो जो गुड्स है या वो जो प्रोडक्ट है, टीवी है, वो उसका टीवी वो ले जा सकता है, ओके। और मैंने जो इंस्टॉलमेंट्स भरे हैं वो भी मुझे वापस नहीं मिलेंगे, ओके। सो इट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द हायर परचेस सिस्टम, ओके। देन अबाउट द फॉरफीचर और अबाउट द एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट, मैं बायर हूं, मैंने टीवी घर पे लाया है, राइट, और मुझे अब लग रहा है कि ये टीवी मैं एक्सचेंज करूंगी मेरे दूसरे टीवी के साथ, और मेरे एक रिलेटिव के पास टीवी है, उसके टीवी से मेरा टीवी मुझे एक्सचेंज करना है, तो मैं ये एक्सचेंज नहीं कर सकती बिकॉज आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट टीवी, राइट। ये सिर्फ मेरे पोजीशन में है, लेकिन मैं वो टीवी की ओनर नहीं हूं। That's why I cannot exchange that TV, I cannot pledge that TV और I cannot destroy that TV। मैं वो एसेट के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। इसका रीजन है कि मैं एज अ बायर आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट टीवी। When I will become the owner of that TV? After the payment of the last installment। मैं जब लास्ट वाला हफ्ता दूंगी तो उस टाइम मुझे ओनरशिप मिलेगा, और उसके बाद मैं टीवी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं टीवी की ओनर नहीं हूँ, तो मैं टीवी का कुछ भी नहीं कर सकती, मीन्स एक्सचेंज नहीं कर सकती, प्लेज नहीं कर सकती, या फिर मॉर्गेज बोल के किसी को नहीं दे सकती, और आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट टीवी, ओके। इसका मेंटेनेंस जो करना है ये प्रोडक्ट का, ऑल दैट मेंटेनेंस विल बी डन बाय द सेलर, ये सेलर मेंटेन करेगा, क्योंकि इसका रीजन है ओनर इज सेलर। जब तक हमको टाइटल नहीं मिलता बायर को, या जब तक हमको लास्ट पेमेंट नहीं होता, तब तक हम इस टीवी का मेंटेनेंस का जो चार्जेस है दैट विल बी पेड बाय द सेलर और वेंडर, ओके। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द हायर परचेस सिस्टम, ओके। इसमें एक तो ये क्रेडिट सेल वाला ट्रांजेक्शन है, इसमें लास्ट पेमेंट डेट तक सेलर ही ओनर बने रहता है। बाद में बायर को फर्स्ट डे को सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर किया जाता है, फर्स्ट डे को बायर को डाउन पेमेंट करना है, डाउन पेमेंट करने के बाद एग्रीमेंट फाइनल करने के बाद दैट बायर कैन टेक दैट टीवी एट हिज और हर लोकेशन, ओके। इसमें ऑप्शन सिर्फ बायर के पास अवेलेबल है, ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकता है। इसका इफेक्ट होगा कि उसको जितने हफ्ते उसने भरे हैं उसके हफ्ते उसको रिटर्न नहीं मिलेंगे, ओके। सो देन अप टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट द सेलर विल बी द ओनर ऑफ दैट गुड्स, राइट। तो ये हमारा हायर परचेस सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन, और इसके अभी जो बताए दैट ऑल आर द फीचर्स ऑफ द हायर परचेस सिस्टम, ओके। थैंक यू।